पालमपुरा जंगल में एक नई चिड़िया एक दिन आई थी। उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो उस जंगल वासियों ने उसे रहने के लिए ठिकाना दे दिया था। चुनचुनी, कबूतर, चिड़ा, हरियाली और बाकी सब चिड़िया और चिड़ा ने उसे रहने के लिए परमिशन दी थी। ये देखकर काली कौवी और कालू कौवा बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि काली कौवी और कालू कौवे के बगल में ही उसे रहने के लिए उन्होंने जगह बनाई थी। उस चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया था। वो बहुत भोली और दयावान चिड़िया थी। वो किसी को तंग नहीं करती, लेकिन नई जगह होने की वजह से उसे वहाँ मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो बीच बीच में वो चू चू करने लगी और उसकी उस किलबिलाहट से काली कौवी को बहुत परेशानी होने लगी। काली कौवी तो काली कौवी है, उसे कोई भी नहीं उसके जंगल में रास आ रहा था। वो हर वक्त जंगल वासियों को सताती थी और इस मीनू चिड़िया को देखकर तो उसकी आंखें लाल बबूला हो जाती है उसके चुचुआहट से। कालू जी, इस मीनू चिड़िया की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। अगर इसे यहाँ मन नहीं लग रहा तो क्यों आई है हमारे जंगल में? उसकी आवाज़ से मुझे बहुत परेशानी होने लगी है। ऐसा तो जी चाहता है कि अभी जाओ और उस पेड़ को काट कर उसके घोंसले को तोड़ दूँ। हाँ काली, मुझे भी उसकी आवाज़ बहुत परेशानी में डाल रही है। हमारे जंगल वासियों को तो कुछ अकल ही नहीं, मुंह उठाकर किसी राह चलते को भी आसरा दे देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनकी वजह से किसी को परेशानी हो सकती है। ये कितनी चिव कर रही है। अगर इसका मन यही नहीं लग रहा तो इसे जाने के लिए कहते हैं हम। नहीं नहीं कालू जी, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो चुनचुनी चिड़िया और तोती चिड़िया है ना, सारे जंगल वासियों को हमारे खिलाफ भड़काएगी और इस मीनू चिड़िया को जाने की बजाय हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर हम इस जंगल से चले गए तो हम खाएंगे क्या? यहाँ रहकर किसी का खाना चुराते हैं तो किसी का घर, और आराम से हमारी जिंदगी कट जाती है। ऐसा बिल्कुल मत कहना कि उस मीनू चिड़िया को यहाँ से जाने के लिए कहने के लिए। हम कुछ और सोचते हैं। उन दोनों की बातें चल रही थी, तभी मीनू चिड़िया काली कौवी को आवाज लगाकर कुछ कहती है। अरे मेरी पड़ोसन काली चिड़िया, जरा सुनती हो क्या? मुझे बताओ ना, यहाँ खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए है क्या? मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। मुझे मेरे घर की याद आ रही है, लेकिन क्या करूँ? मैं घर वापस भी नहीं जा सकती और मुझे ज़ोरों से भूख भी लगी है। यहाँ आसपास कोई खेत है क्या? मैं भुट्टा लेकर आती हूँ और खाना खाती हूँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ मीनू चिड़िया, यहाँ पास ही में एक चने का खेत है। वहाँ जाकर तुम आराम से अपना पेट भर सकती हो। यहाँ भुट्टे का खेत तो है ही नहीं, लेकिन चने बहुत हैं। तुम जाकर वही खाना खा कर आओ, तब तक हम तुम्हारे घर की रखवाली करते हैं। धन्यवाद काली चिड़िया, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे खाने के लिए एक खेत बता दिया। सब लोग कहते हैं कि काली चिड़िया बहुत ही शातिर और मक्कार है, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी दयावान निकली। शुक्रिया। मीनू चिड़िया, लोगों का क्या है? लोग तो बातें बनाते रहते हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं लोगों पर विश्वास भी नहीं करती और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। तुम आराम से जाओ, और शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम तो मेरी पड़ोसन हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें बता दिया।
काली कौवी की बातें सुनकर मीनू वहाँ से खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। मीनू के जाने के तुरंत बाद कालू कौवा काली कौवी पर बहुत जोरों से भड़कता है। कालू जी, इतना मत भड़किए, आप तो मेरे शैतानी दिमाग को जानते हैं ना। मैंने जानबूझकर मीनू चिड़िया को यहाँ से बाहर निकालवा दिया है, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मीनू चिड़िया वो चने का खेत ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाती है, लेकिन उसे वो चने का खेत नहीं मिलता। वो इधर उधर बहुत भटकती है। अब शाम भी होने वाली थी और दूसरी ओर कालू अपने कान पर स्कार्फ लगा कर रहता है। ये देखकर काली कौवी उसे पूछती है, कालू जी, ये क्या, आपने तो आपके कान ही बंद कर दिए, ऐसा क्यों भला, मुझे बताएंगे? कली, तुमने तो उस मीनू चिड़िया को बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी जो आवाज़ है ना, वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है और मेरे कान बहुत ज़ोरों से दर्द करने लगे। इसी वजह से मैंने ये स्कार्फ अपने कानों पर लगा लिया है। अब तुम बताओ, तुम कुछ करने वाली थी ना, या ऐसे ही तुम मुझे सता रही हो उस मीनू चिड़िया की तरह? हाँ, बस देखते रहना कालू जी, अब एक काली कौवी क्या करती है। इस मीनू चिड़िया ने जब से यहाँ आई है तब से हमारे नाक में दम कर दिया है। मैं अब उसका घोंसला ही तोड़ने वाली हूँ। आप सिर्फ यहीं बैठकर देखो। कालू को ऐसा बोलकर काली कौवी मीनू का घोंसला तोड़ने के लिए चली जाती हैं और कुल्हाड़ी से वो पेड़ को ही काटने लगती है। और आखिरकार काली कौवी पेड़ को काटकर घोंसले को जमीन पर गिरा देती है और आखिर में वो घोंसले को तोड़ती है। इतने में मीनू चिड़िया वहाँ आती है। घोंसले को टूटा देखकर वो बहुत ही परेशानी में आ जाती हैं और वो काली से कहती हैं, काली काली, ये मेरा घोंसला किसने तोड़ा? और तुमने तो कहा था कि मुझे वहाँ खेत मिलेगा चने का। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन चने का खेत कहीं नहीं मिला। वापस आकर देखती हूँ तो मेरा घोंसला भी टूट गया। तुम तो यही थी ना, क्या हुआ? कालू की तरफ देखकर काली कौवी कहती है, हाँ मीनू चिड़िया, मैं यही थी। एक लकड़हारा आया था, उसे लकड़ियाँ चाहिए थी और उसने इस पेड़ को काटने की कोशिश की। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ही चोटीला बना दिया। देखो ना, मेरे पंखों से रक्त भी बह रहा है और उसने इस पेड़ को काट कर लकड़ियाँ लेकर चला गया। इसी वजह से तुम्हारा घोंसला जमीन पर गिरकर टूट गया। काली की बातें सुनकर वहाँ से मीनू चिड़िया बहुत उदास होकर चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाने के तुरंत बाद कालू से कहती है, अरे देखो मेरा कमाल, क्या कर दिया मैंने, मीनू को यहाँ से भगा दिया ना। आप मानते हो ना मेरा शैतानी दिमाग और मुझे भी। अब चलो हम भी खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चली जाती हैं और मीनू चिड़िया बेचारी उदास होकर एक पेड़ की डाली पर बैठती है। मीनू को उदास देखकर वहाँ टुनटुनी चिड़िया और तोती चिड़िया आती है और टुनटुनी चिड़िया मीनू से पूछती है, मीनू तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा घोंसला कहाँ है और इतनी उदास क्यों हो? हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए ठिकाना दे दिया। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? इतनी उदास होकर, हताश होकर यहाँ क्या कर रही हो? तोती चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया
अब मैं आपको क्या बताऊं। और रोते रोते वो सारी हकीकत तोती और टुनटुनी को बताती है। जब से वो इस जंगल में रहने के लिए आई है, कुछ ना कुछ तो गलत ही उसके साथ हो रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर टुनटुनी और तोती को सारी बातें समझ में आ गई। इस काली कव्वी ने ही मीनू चिड़िया का घोंसला तोड़ा था। उनको पता लग गया है। मीनू चिड़िया, तुम बहुत भोली हो रही। तुम तो उस काली की बातों में आ गई। तुम्हें पता है, वो काली बहुत मक्कार और कामचोर किस्म की औरत है। उसने किसी कारण की वजह से तुम्हें ऐसा किया, बाहर भेजा। मुझे तो लगता है वो पेड़ भी उसने खुद ही काटा होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक घर बनवाना होगा। इसी वजह से तुम हमारे साथ चलो। उसी जंगल में एक रोमी चिड़ा रहता था। वो नारियल बेचा करके अपना घर संसार चला रहा था। वो सारे नारियल अपने गाड़ी में रखवाता है। उसके नाम से तो लगता था कि वो अंग्रेजी है, लेकिन सारा काम वो देसी तरीके से करता था। और इतने में वो तीनों उस रोमी चिड़ा के पास चले आते हैं। टुनटुनी बोलती है, रोमी भाई, आज आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये हमारी दोस्त हमारे जंगल में नहीं है। इसका घोंसला टूट गया है। आपके पास से मुझे नारियल मिल सकता है क्या? इसी नारियल से हम इसका घर बनवाना चाहते हैं। और धीमी आवाज में वो उनसे बातें करता है। घोंसला? और कैसे टूट गया? क्यों, इसने कोई खबरदारी नहीं ली? पक्का घोंसला नहीं बनाया था क्या? कहाँ चल दी थी? मैं नारियल जरूर दूंगा टुनटुनी, लेकिन मुझे सारी हकीकत जाननी होगी, तभी मैं तुम्हें नारियल दूंगा। अगर तुमने इस नारियल का दुरुपयोग किया तो इस रोमी चिड़ा पर ही सारा जंगल दौड़कर आएगा और मुझे मार पीट कर यहाँ से भगाकर दूसरी ओर भेजेगा, और मैं ये नहीं सह सकता। रोमी भाई, उस काली कभी ने मेरा घोंसला तोड़कर रख दिया। मैं कहीं की नहीं रही। मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे लगा मेरे पड़ोसन है, मेरे काम आएगी, लेकिन उसने तो मुझे यहाँ से निकालने की ही सारी तैयारी की। अरे मीनू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया रे। कैसे उस काली की बातों में आ गई तुम? जाने दो, मैं तुम्हें नारियल देता हूँ। अगर और कुछ मदद चाहिए तो बेझिझक मुझे बताना। मुझे अब तुम्हारी सारी हकीकत मालूम हो गई, तो मैं तुम्हें नारियल जरूर दूंगा। और एक बात रोमी चिड़ा, ए काली के बिना नारियल का घर देखकर जरूर आएगी इस मीनू चिड़िया के पास। तो वो फिर से तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि उसे पता है हमारे जंगल में एक में तुम ही हो जो नारियल बेचा करते हो। इसका घर देखकर उसे जलन भी होगी। इसी वजह से हम एक प्लान बना रहे हैं। हाँ रोमी चिड़ा, वो जरूर आएगी। और जब वो तुम्हारे पास आएगी ना, तब तुम अपने सफेद घोड़े को कहकर रखना। जब वो तुम्हारा नारियल चुरा कर लेकर जाएगी, तब उसी वक्त छलांग लगाए और उसे पानी में गिरा कर रख दे। फिर आगे हम देखेंगे उसकी अकड़ कैसी तोड़नी है। और रोमी चिड़ा उन लोगों को सहायता करने के लिए मान जाता है और वो बाजार के लिए नारियल लेकर चला जाता है। और वो तीनों नारियल लेकर मीनू चिड़िया का घर बनवाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में टुनटुनी और तोती मिलकर मीनू चिड़िया का घर बनवाते हैं और बहुत प्यारा नारियल का घर मीनू चिड़िया के लिए बनवाते हैं। अब कोई भी मीनू चिड़िया का घर नहीं तोड़ सकता। इतने में काली कव्वी वहाँ आती है। मीनू चिड़िया का इतना सुंदर घर देखकर काली कव्वी का तो मुंह ही उतर जाता है और वो चिड़िया से पूछती है, अरे चिड़िया,
ये नारियल का घर तुमने कैसे बनाया? चलो शुक्र है तुम्हें रहने के लिए तो घर मिल ही गया। मुझे जरा बताओ ना, इस नारियल का घर कैसे बनाते हैं? और तुमने नारियल रोमी चिड़ा से लेकर आई हो ना? हाँ ना काली, हम सब मिलकर रूमी के यहाँ गए थे और उस चिड़ा से हमने ये नारियल लेकर आए और एक सुंदर सा घर बनवा दिया। लेकिन तुम्हें पता है वो चिड़ा ना बहुत ही खतरनाक है रे बाबा। वो बहुत प्रश्न पूछता है। अगर उसे भनक लगी ना कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वही के वही वो हमें काठी से बहुत मारता है। इसी वजह से संभाल कर कोई भी काम करना चाहिए रे बाबा। हाँ काली, चुनचुनी चिड़िया सही कह रही है। हम सब मिलकर उस लकड़हारे को ढूंढने के लिए गए थे ताकि हम लकड़ी का नया घर मजबूत बनवा सके उस लकड़ी से। लेकिन वो लकड़हारा हमें नहीं मिला। इसी वजह से हम फिर रोमी चिड़ा के यहाँ गए। उसने हमारी बातें सब सुनी और उसने हमें नारियल दिया। लेकिन वो बहुत ही शातिर है। उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि हमारा पसीना ही निकल गया। उन दोनों की बातें सुनकर काली चिड़िया वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। काली के दिमाग में आया, क्यों ना रोमी से चुरा कर ही लाओ मैं ये नारियल। इसी वजह से वो वहाँ से चुपचाप निकल कर चली जाती हैं। प्लान के मुताबिक रोमी चिड़ा एक नदी के पास अपना गाड़ा रुकवाता है और वो अपने सफेद घोड़े को भी समझा कर रखता है कि जब वो काली कव्वी आएगी ना हमारा नारियल चुराने के लिए, तब तुम उसे पानी में ढकेल देना। और वहाँ वो छुप कर बैठता है। इतने में काली कव्वी वहाँ आती है। काली कव्वी को आता देखकर सफेद घोड़ा रोमी की तरफ देखकर इशारा करता है और रोमी उसे कुछ देर रुकने के लिए कहता है। और जब काली फल नारियल चुराने ही वाली थी तभी सफेद घोड़ा उसे पानी में गिरा कर रखता है और काली कव्वी उस बड़े नदी में गिरती है और अपने बचाव के लिए आवाज लगाती है, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ गिर गई। इतने में सारे पक्षी वहाँ आते हैं और चुनटुनी उसे कहती है, अरे काली, तुमने मेरे बच्चों का खाना चुराया, घर चुराया और इस बेचारी का घर भी तुड़वा कर रख दिया। अब इस नदी में तुम डूबकर मर जाओ, हम कोई भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। तुम्हारे कर्मों का फल यही है। तुम बहुत शातिर हो, हमें हर वक्त सताने का मौका ढूंढती रहती हो। और ऐसे ही काली के कर्मों का फल टुनटुनी उसे देती है और काली कव्वी को सबक मिलता है। दोस्तों, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद।